नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा और देश के सवाल में आज हम बात करेंगे। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। मोदी अब से कुछ ही देर पहले यूएन मुख्यालय में योग करेंगे। जिस तरह से पिछले 9 सालों में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में योग को लोगों ने अपनाया है, वो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी पर भी राजनीति हो रही है। योग को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ है तो कई विपक्ष के नेता मोदी के अमेरिकी दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार सवाल यह है कि क्या मोदी के नाम पर सिर्फ विरोध की सियासत होगी? कभी तारीफ क्यों नहीं? दुनिया भर में जिस तरह भारत का कद बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे मोदी की मेहनत पर सियासत क्यों? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये हमारा मणिपुर सीमांत राज्य बहुत खतरनाक स्थिति है। प्रधानमंत्री जी, ना आप मन की बात में मणिपुर का जिक्र करते हो, ऐसे भी आप दुनिया का जिक्र करते हो, मणिपुर का जिक्र नहीं करते हो। मैं याद दिला दूं, इंदिरा गांधी ने आसाम को 7 राज्यों में उसकी संवेदनशीलता देखते हुए बांटी थी। ये असंवेदनशीलता, इसे महत्व न देना देश हित में नहीं। It was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. देश के सवाल में जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, पहला सवाल यह है कि पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया तो उस पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? जब अमेरिका में मोदी मोदी हो तो फिर विरोध क्यों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्रेडिट लेने की आखिर इतनी होड़ क्यों मची हुई है? और क्या मोदी के नाम के विरोध के अलावा कुछ और नहीं है? इन्हीं 4 सवालों पर आज हम बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीपक झा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एम्बेसडर हैं प्रदीप कपूर, पूर्व विदेश सचिव मंत्री हैं। मेजर जनरल रिटायर राजन कोचर साहब हैं। रवि गोडसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो इन 5 खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल दीपक झा जी आपके साथ रहेगा। दीपक झा जी, पूरी दुनिया जो है आज 9वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रही है। कांग्रेस इससे पीछे क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं इसमें शामिल हो रही है? विपक्ष की बड़ी पार्टियों में से एक, नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस इससे क्यों पीछे है? दूसरा सवाल यही रहेगा कि आप नेहरू जी की तस्वीर तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आप योग में शामिल नहीं होते, ऐसा क्यों? देखिए, एक कोई आपने कांग्रेस को बोला था कि कांग्रेस के लोग आए। अरे सारे कांग्रेस लोग योगा करते हैं भैया, सारे नेता योगा करते हैं। और नेहरू जी, हम ट्वीट करने का मतलब है कि नेहरू जी योगा करते थे। और योगा कोई दिखाने की चीज नहीं है। अतरंग और बहिरंग 2 तरीके की होती हैं योगा। तो जो बहिरंग योग है वो सिर्फ 10% है। अंतरंग जो होता है वो 90% होता है योग में। अगर कोई यहाँ पढ़ा लिखा विद्वान होगा जो योगा को समझते होंगे तो वो समझेंगे इस बात को कि दिखावे की राजनीति, मोदी जी फोटो की राजनीति। देखिए, मोदी जी को कैमरामैन, कैमरा आसन, जो कि कैमरा लगा के फोटो करते हैं, योगा करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इस तरह से योगा को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, योगा का प्रमोशन मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अब कहिए कैसे
क्योंकि योगा का तो भला मोदी जी नहीं कर लेकिन सकते ना। दीपक झा जी, पिछले 9 सालों में कांग्रेस की तो कोई तस्वीर हमने नहीं देखी। एक ही तस्वीर है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की है शीर्षासन करते हुए। भैया आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि मोदी जी मौन है। नहीं, आप मोदी जी पे क्यों चले जा रहे हैं? आप कांग्रेस पे जा रहे हैं। भाई, मैं मोदी जी पे अंतर्राष्ट्रीय जा योग रहा हूं। दिवस की बात हो रही है। सुनिए, मैं आपसे सुनिए। सीधा सवाल नहीं, पूछ नहीं, रहा हूं एक ना मिनट। दीपक झा जी, एक आप सी- सीधा जवाब दीजिए कि आप तस्वीरों में कहां हैं? सीधा जवाब। हाँ। ये राष्ट्र का उत्सव है, भारत स्वतंत्र हुआ है कि भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। नहीं, लेकिन अरे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर सुनिए। योग दिवस मनाया जा रहा है तो क्या वो देश के लिए गर्व की बात नहीं है क्या दीपक झा जी? बोलने देंगे आप 10-20 सेकंड बिना इंटरप्ट किए हुए अगर नहीं, देखो। आप बोलिए ना दीपक झा जी, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आप इस तरह की बातें नहीं, करेंगे नहीं, तो अगर आप interrupt करना बोलने पड़ देंगे जाता है। आशीष तो बोलूंगा, नहीं तो फिर आप बोल लीजिए। नहीं, दीपक झा जी बोलिए ना, मैं आपको कहां मना कर रहा हूं, बोलिए आप आप। देखिए, आपके लिए भारत बड़ा है या मोदी जी, पहली बातें बताइए। नहीं, वो सबके लिए नहीं, देश आप पहले बड़ा बताइए है ना। ना। आप ये बताइए। सवाल ही नहीं उठता सर, ये सवाल ही आप गलत सुनिए, उठा रहे मैं हैं। आपको बता रहा किसी हूं। भी हिंदुस्तानी के लिए सुनिए। पहले देश बड़ा होगा ना सर। आपके लिए क्या बड़ा है सर, ये बताइए। नहीं, ऑब्वियस सी नहीं, बात है, आपके देश लिए क्या सबके लिए बड़ा है? बड़ा है। दीपक झा जी, ये सवाल देश आपका बड़ा गलत है है। ना। किसी भी हिंदुस्तानी के लिए देश सबसे बड़ा होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके लिए ताली बजाता हूं कि कम से कम आपने मेहनत दिखाई, हिम्मत दिखाई कि आपने कहा कि देश बड़ा है। नहीं तो बाकी लोग कह रहे हैं मोदी मोदी, सुबह से लग कोई काम ही नहीं है लोगों के पास। नहीं, सिर्फ मोदी का अमेरिका गुणगान से तो लेके दीपक दिल्ली जी तक। आप कर रहे हैं। सुनिए। मोदी जी योग करेंगे तो हम योग नहीं करेंगे। अरे किसने कहा भाई हम योग नहीं करें? हम तो कहते हैं सालों साल से जन्म जन्मांतर से योग करें। बहुनी में व्यतीतानी तव जन्मानी चार्जुना। तुम्हारे कई सारे जन्म बीत चुके होंगे, लेकिन मेरे को सब कुछ पता है। कौन कहता है? गीता में भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के उस परंपरा को हम फॉलो करते हैं कि जिसमें कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी, वेदो खिलो धर्म मूला। वेद और योग ही इस भारतीय संस्कृति का अखिल धर्म मूल है। इसकी बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है। हम मोदी मोदी के नारे में विश्वास मैं नहीं तो करते। योग की हम बात ये कर रहा कहते हूं, हैं आप मोदी पर आ मणिपुर जाते हैं। चल रहा है चलम और मणि मोदी जी त्रिपाठी मौन जी, है। चलम मणि जी त्रिपाठी जी, आप ही बता दीजिए क्या आपने देखा क्या 9 सालों में? मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, बता दीजिए। भैया तस्वीर की बात नहीं होती, योगा घर के अंदर किया जाता है, पार्क में किया जाता है। आप जाके लोधी गार्डन में देख लीजिएगा, सारे लोग योगा करते हैं। घर के चलम अंदर मणि जाके जी, देख आप लीजिएगा। इसका जवाब दीजिए। मोदी योग जी को के लिए मोदी से राम, जोड़ दिया मोदी गया जी है। के लिए योगा आस्था का विषय नहीं है, आपने मुझे मोदी बोलने जी का के लिए मौका दिया। प्रदर्शन का विषय है। देखिए, और हम जब लोग प्रदर्शन का आपने- विषय बन आपने जाता है आपके लिए, तो दीपक फिर झा जी, आपका कल्याण दीपक भगवान झा राम जी, भी नहीं चलम कर मणि जी को सकते। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपने दीपक जी को संभवतः स्टूडियो में बैठा रखा है, हम लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं जी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत देर तक इनकी तमाम सारी बातें हम लोगों ने सुनी, जो बेफजूल की बातें थी, थोड़ा हम लोग की तथ्यपरक बातें भी सुनने का जी। आप सब मौका देंगे। देखिए, जिस तरह की कुंठा है, आप देखिए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, भागकर कहाँ मोदी जी पर जाते हैं। आप सवाल योग पर पूछ रहे हैं, भागकर मोदी जी पर जाते हैं। आप सवाल योग की महत्ता पर पूछ रहे हैं, भागकर मोदी जी पर जाते हैं। कब तक गाली देंगे मोदी जी को? पिछले 10 वर्षों में लगातार मोदी जी को गाली देते रहे, और आप जितनी गाली देते रहे, कांग्रेस पार्टी जितना कोसती रही, जितना सोनिया जी कोसती रही, जितना राहुल जी अरे कोसते भैया, तो रहे, योगी जी जितना ने दीपक, मोदी जी ने योग को बनाया है क्या? मोदी जी दीपक जी, कहेंगे पहले कि सुन योग लीजिए को बनाया शलम मणि ना। भाई को, उसके बाद आप बोलिएगा ना। आप शलम डिस्टर्ब मणि जी नहीं को कर सुन रहे लीजिए। उनको, तो हमें दीपक जी, करना- शलम मणि जी आप को सुन करते लीजिए, नहीं फिर आप उनसे बोलिए। सवाल। हमसे करते हैं सवाल ना, तो हमें से हमें करना पड़ेगा ना। शलम मणि जी, भाजपा आप बोलिए प्रवक्ता से पहले। सवाल तो करेंगे नहीं। आशीष मेरा जी, एक देखिए, सवाल है, आप क्या मोदी स्टूडियो जी में ने बैठा योग के- को भी पैदा किया इस देश में? आपको अगर एक व्यक्ति से क्या बुलवाना है मोदी तो जी- हम लोग को सलाम स्काइप से मणि जोड़ने जी- की नहीं, जरूरत शलम मणि जी आप बोलिए। दीपक झा जी, सलाम एक मणि मिनट जी, रुक जाइए, देश को शलम बता मणि जी को दीजिए बोलने क्या दीजिए ना। मोदी जी ने योग को पैदा किया है? मोदी जी के मैं बाद भी ही स्टूडियो में क्या बैठा हो रहा है होता क्या हूँ, इस दीपक देश में? झा, देखिए, मैं भी स्टूडियो में बैठा होता हूँ, नहीं, दीपक स्टूडियो झा की स्काइप बात पे नहीं होते है। तो आप भी बोल नहीं पाते। सवाल सुन हम लोग लीजिए, बहुत दूर से जुड़े हैं। सवाल का जवाब आप दे ये- दीजिए। अरे दीपक झा जी, कैसे पहले बात शलम मणि जी को सवाल बोलने सुनिए। नहीं दीजिएगा क्या ना, मोदी फिर आप जी ने अपना योग को सवाल पैदा लीजिए किया ना। है? देश जानना चाहता है क्या मोदी जी ने योग को पैदा किया है? क्या मोदी जी आप भाजपा कहां या चले RSS जाते हैं? की क्यों प्रमोट आप, किया योग? मतलब आपसे पूछा जाएगा जापान के बारे में, आप पहुंच जाएंगे चाइना। ऐसा थोड़ी ना होता है दीपक झा जी। आशीष शलम भाई, मणि जी को बोल लेने देखिए, दीजिए ना पहले। मुझे अच्छा लगता है जब आप देश की बात करते हैं, मैं आपका ताली बजाता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन अरे जब आप एक मोदी मिनट जी रुक की बात जाइए करेंगे, दीपक झा तो जी, फिर थोड़ा सा हमारे कष्ट होता है, साथ फिर थोड़ा 3 सा और दुख होता है। पैनलिस्ट हैं आपके अलावा, उनको भी समय देना होगा। धीरे धीरे सबके पास चलना होगा। उसी कड़ी में पहले शलम मणि जी के पास हो, उसके और बाद बाकी याद दूसरे एक्सपर्ट के रखिएगा, पास भी हमें जिस जाना है। मोदी जी का आप शलम मणि जी और आप इतना महिमा मंडन और गुणगान करते हैं, ये वही मोदी जी हैं जिनको 2014 से पहले अमेरिका वीजा नहीं देता था। याद है नहीं याद है? ये भारत का सम्मान है। दीपक झा जी, भारती का दीपक झा गर्व जी है रुक जाइए ना, कि रुक भारत जाइए का- जी। दीपक झा जी, सुनिए। पहले शलम मणि जी को बोलने एक दीजिए। ऐसा शलम जी आप व्यक्ति- बोलिए पहले। सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति देश का नहीं आशीष, ऐसे प्रधानमंत्री कैसे बन बात जाता हो है। पाएगी? नहीं ऐसे कैसे दीपक बात झा हो जी पाएगी? रुक आप जाइए बताइए। ना जी। शलम मणि जी आप बोलिए, नहीं, उसके बाद मुझे दोनों डिफेंस मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी हताशा क्यों है भाई।
क्या आप बोलने भी नहीं देना चाहते? आप अरे मैं शलभ तो मणि आपको के बता शब्द से रहा हूं, डरते हैं? मां भारती आपको का, लगता है भारत शलभ मणि माता जैसे का बोलेंगे इतना सम्मान नहीं, है। आशीष जैसे बात नहीं हो पाएगी। शलभ हम मणि स्काई जी से जुड़े, याद आप उन्हीं से रखिएगा बात कि एक एक ऐसा मिनट मुल्क रुक जाइए है दीपक जिसको झा जी। का वीजा नहीं शलभ मणि देता। जी आप बोलिए। भारत का प्रधानमंत्री बनते ही दीपक झा पूरी जी, दुनिया उसको ऑडियो कम वेलकम करना करती पड़ है। जाएगा। देख रहे हैं भारत का जलवा। शलभ मणि जी को बोलने नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शलभ मणि जी आप बोलिए, अभी आप शलभ मणि जी को नहीं, बोलने आप- दीजिए। आप दीपक झा के साथ ही डिबेट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको लगता है, हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं, शलभ हम मणि लोग जी स्काई से आप जुड़े अपनी हुए हैं। बात को रखिए। नहीं, आप बात कहाँ रखने दे रहे हैं? आप नहीं, उनको नहीं, बैठा के आप बात को रखिए। आप उनकी आवाज स्टूडियो में बैठाकर एक व्यक्ति एक शब्द सुनने को नहीं, तैयार आप नहीं, भी क्योंकि आ इतना जाइए, घबराया हुआ है मोदी जी के दीपक नाम पे। दीपक जी इतना एक मिनट रुक बौखलाया हुआ जाइए। है। इस कदर दीपक जी बौखलाया हुआ है ऑडियो कि कम पूरी करना की पड़ जाएगा पूरी आपका। पार्टी। मैं नहीं चाहता हूं इस तरह की चीजें हो। शलभ मणि जी आप बोल लीजिए। एक व्यक्ति इतना घबराया हुआ है मोदी जी के नाम पे, उसकी पूरी की पूरी पार्टी, पूरा का पूरा खानदान मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे रटते रटते राहुल गांधी को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी का कैरियर बर्बाद कर दिया। 9 वर्षों में राहुल गांधी अमेठी से भाग के वायनाड पहुंच गए। अगली बार वायनाड से भागकर कहां जाएंगे? जो ये करतूत है ना कांग्रेस पार्टी की, यही करतूत वायनाड से भी खदेड़ेगी। और हम तो कहते हैं कि योग को, ठीक है, हम तो सब जानते हैं कि योग को इस देश की ऋषि परंपरा ने हजारों साल पहले शुरू किया, लेकिन क्या कारण है कि योग से नफरत है कांग्रेस पार्टी को। अभी गीता प्रेस को देखिए पुरस्कार मिला, गीता प्रेस से नफरत है कांग्रेस पार्टी को। इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं से नफरत है कांग्रेस पार्टी को। आखिर कारण क्या है? आखिर इस देश से क्यों नफरत करते हो? इस देश की सांस्कृतिक धरोहर से क्यों नफरत करते हो? इस देश की बोलिए सांस्कृतिक भाई, विरासत आशीष से जी। क्यों नफरत करते हो? और अगर योग को आज मोदी जी ने पूरे देश दुनिया में महत्ता दिलाई है, तो आपको भी हम मानते हैं आप देश के हिस्सा है। हम तो मानते हैं कि 140 आशीष करोड़ जी, लोगों में आप देखिए, भी हैं, लेकिन ये आप ऐसे खुद नहीं को चलेगा गद्दार फिर। साबित करने की कोशिश बोलेंगे, करते हो। आपका कृत्य इनसे ऐसा सवाल होता है कुछ कि और आप कर पूरे रहे इसका हैं। देश जवाब ऐसा आप ही करते हैं दीजिएगा। कि पूरा शलभ मणि जी देश को कहता बोलने है कि नहीं आप दीजिए, गद्दार इसका हैं। जवाब आप ही पूरा देश दीजिएगा। कहता है कि आप कृत्य ऐसे कि आप गद्दारों वाला काम करते हो। जब पूरी दुनिया योग के साथ खड़ी हो रही है, कांग्रेस पार्टी योग का विरोध करेगी। पूरा देश और दुनिया गीता प्रेस के साथ खड़ी होगी, तो कांग्रेस पार्टी गीता प्रेस का विरोध करेगी। पूरा देश जब देश के सैनिकों के साथ खड़ा होगा, तो कांग्रेस पार्टी चाइना के सैनिकों के साथ खड़ी होगी। तो यही कारण, हम नहीं कहते, देश के लोग सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस की जो पार्टी है उसके विचारधारा में ये गद्दारी का नमक कहां से आ गया? ये कहां से आप इस तरह की भाषा देखिए, उपयोग अगर करते दीपक हैं? जी, मैंने तो आप आज सवाल का कांग्रेस जवाब पार्टी दीजिए, के- जो शलभ मणि जी गा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता को शलभ हमने मणि देखा, के जो खून योग में करते हुए भाजपा जिन्होंने रूपी ब्रांड गद्दारों किया। का खून और ये है। तो ब्रांड किया भाजपा जाता है। रूपी पार्टी नहीं, का निजी मत होइए नहीं, दीपक झा जी। नहीं, निजी नहीं, निजी कांग्रेस निजी के निजी अंदर निजी कैसे बोलते निजी हैं? हमला कांग्रेस के अंदर नहीं, गद्दारी निजी हमला करें? नहीं करिए। नहीं, कैसे बोलते हैं? निजी हमला नहीं करिए। नहीं, ये कैसे बोलते हैं कांग्रेस के अंदर गद्दारी का खून है? लेकिन अरे कांग्रेस पार्टी का गद्दारों का देश का हिस्सा खून अपने इन आप को नहीं भाजपाइयों मानती। में है। आज अगर ये आप भी योग भाजपाई करते हो, गद्दार है, मैं फोटो आपको बता रहा पूरी हूँ। दुनिया में ब्रांड देश होता को है योग, इनसे और बचाना योग है, को शलभ मणि ब्रांडिंग जैसे किया लोगों पूरी से दुनिया में और ब्रांडिंग इनकी किया पार्टी मोदी से जी ने। बचाना है। आज अगर दुनिया गद्दारी के का तमाम पाठ है देश ना योग पढ़ाएं। के साथ खड़े हो देश रहे हैं, जानता है कि दुनिया के भाजपा मुल्क किस योग कर रहे वीर हैं, है। तो कांग्रेस अरे पार्टी को गद्दारों की छटपटाहट पार्टी क्यों हो के रही है? लोग यहाँ पे आप बैठ इस के तरह घबराए देशभक्ति क्यों का हैं? पाठ ना पढ़ाएं। क्योंकि योग को राम पूरी के नाम दुनिया पे में मोदी धंधा जी ने करने पहुंचा वाले दिया। लोग राम की योग को भक्ति पूरी का दुनिया पाठ में ना महत्ता पढ़ाएं। दिला दी। योग के तो नाम आप पे घबरा धंधा के करने खड़े वाले हैं। लोग तो आप देश देश को के इन्हें खिलाफ बताएं कि क्यों योगा भाई? कांग्रेस आप करे। देश के अरे खिलाफ क्यों योगा लड़ते हैं तो बार-बार? सालों साल जब पुरानी इस देश को परंपरा है। सम्मान मिलता है, शलभ मणि जब त्रिपाठी इस जी, देश को दुनिया के आपकी अंदर एक बकौती नहीं है, इज्जत याद मिलती है, रखिएगा। तो कांग्रेस अरे पार्टी कुछ ना आप कुछ लोग ऐसा छिपते हैं करती धर्म है के नाम कि पे। देश का बेड़ा मणिपुर गर्क हो। जल आप रहा है, हमेशा बोल इस नहीं रहे देश हैं। को मणिपुर अपमानित पे करने बोलिए का ना, प्रयास करते महंगाई हैं पे कांग्रेस बोलिए, पार्टी के मुद्दों लोग। की बात कांग्रेस करिए। दीपक झा जी, पार्टी के लोगों की शलभ मणि हमेशा जी। कोशिश है करेंगे बस। कि कैसे देश अपमानित हो जाए, इनको कैसे देश की रोकिए। ऋषि परंपरा ये अपमानित हो गद्दारों जाए, का खून है कैसे देश की भाजपाइयों में। सांस्कृतिक दीपक झा धरोहर जी अपमानित और हो जाए। शलभ मणि जी, हम उन्हीं लोगों के पास चलते हैं जो लोग अमेरिका में हैं। नहीं, हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। आशीष प्रदीप भाई, कपूर जी आपको हैं, 10 सेकंड देना पड़ेगा वॉशिंगटन बिना से रुके हैं। हुए। प्रदीप जी, आशीष आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी 10 सेकंड बिना रुके हुए मैं देना मैं पड़ेगा। आपके पास आ रहा हूं, नहीं, लेकिन नहीं, प्रदीप आपको कपूर जी देना वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10 सेकंड 10 सेकंड आप प्रदीप जी, देश को अपमानित करने 10 के लिए सेकंड गद्दारी देना का पड़ेगा। आवाज कहां से ले आती है? ये भाजपा प्रदीप रूपी जी, आपको गद्दार आवाज आ रही है मैं मेरी? बताना चाहता हूं, भाजपा रूपी हाँ, गद्दारों बिल्कुल को आ रही है। सुन ले कान खोल के। प्रदीप जी, अगर हम देखें हाँ जी, आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नहीं, अमेरिका की आशीष जो भाई, विजिट जवाब है देने 21 से दीजिए 24 मेरे को। जून तक, आशीष जी, पिछले 10 9 सेकंड। दशकों, पिछले 9 सालों में क्या कुछ बदलाव आप लोगों ने महसूस किया है, चूंकि आप खुद अमेरिका में रहते हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस विषय पे केवल एक प्रोफेशनल डिस्कशन करना चाहेंगे अपनी तरफ से। हम बहुत दशकों तक इंडियन डिप्लोमेसी में काम हमने किया है, कॉन्टिनेंट में किया है, ऑस्ट्रेलिया के सिवाय एम्बेसडर के उस लेवल पे भी किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे
करेंगे कि जब भारत का प्रधानमंत्री भारत से बाहर आता है, उस टाइम पे हर भारतीय को अपने निजी और जो पार्टी के जो व्यूज होते हैं उनको एक साइड में रखना चाहिए
और इंडिया के हित के बारे में सोचना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंजेक्ट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंडिया का सवाल है। अब इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इंडिया का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? मोदी है। तो मोदी अगर प्रेजेंट नहीं करेगा इंडिया को तो कौन करेगा? तो ऐसे समयों पे हमेशा पिछले 70 सालों में यही नीति रही है कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाता है भारत से, पूरा भारत एकजुट बनकर, एकजुट होकर उसको सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके आइडियल्स को सपोर्ट करता है। अब आप पूछ रहे हैं कि पिछले 9-10 सालों में क्या बदलाव देखा है हमने? बहुत ज्यादा बदलाव देखा है। एक तो हमने ये बदलाव देखा है कि यूएस के जो थिंक टैंक्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, थॉट लीडर्स, जो सारे यहाँ पर एकेडमिशियंस हैं और जो बहुत सारे लीडर्स हैं पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटीज में, वो हर तरफ से अब यही लिख रहे हैं कि यूएस के लिए भारत के साथ बहुत गूढ़ संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो भारत के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि यूएस, अभी बाइडेन ने भी कहा है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप कैन बिकम द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। जो मैं पिछले 5 सालों से कह रहा हूं कि once US India relations become the defining partnership of the 21st century, then a lot of solutions for the problems of the world, including for terrorism, including for climate change, including for China's aggression, including for any other threat perceptions of the world, can be found. Because the other countries, a very large number of other countries will support these initiatives very, very strongly. Now, currently, unfortunately, there is a coalition or coalescing of forces which are breaking America forces, which have joined together, and they overlap with the breaking India forces. These include the Islamic Jihadis, the Khalistanis, the George Soros forces, the woke forces, the pseudo-liberal forces, and unfortunately, the Congress should not hop onto that bandwagon. White House sources have said that they are getting a lot of inputs where these forces are working together, and the pro-India forces, the pro-America forces, which want to fight against breaking America forces, and which want to fight against breaking India forces, have to work together. So at this point, I'm going to stop here, and we'll continue later. But the current situation of India-US relations are poised at a very historic juncture. बहुत मजबूत हुए हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन रवि गोडसे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि गोडसे साहब अमेरिका में ही रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। रवि जी, पिछले अगर 9 सालों की बात, जैसा कि पूर्व विदेश मंत्री जी ने भी कहा कि संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह के बाइडेन का रुख है चाइना को लेकर, हाल में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट द चाइना, और चाइना को लेकर एक बहुत कड़ी सोच अगर अमेरिका की समय पनपी है, लेकिन उसमें अगर जरूरत किसी की है तो वो भारत की है, क्योंकि अगर भारत को साथ लेंगे तभी चाइना को काबू कर पाएंगे। वहां पर जो सम्मान भारत को दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन को लेकर, चाहे वो संबोधित करने का हो, चाहे फिर राजकीय भोजन को लेकर हो, तो एज एन इंडियन वहां पर आप लोगों की क्या फीलिंग है? आप अपने आप को पहले अनम्यूट करिएगा, रवि गोडसे साहब। चाहे वो संबोधित करने का हो, चाहे फिर राजकीय भोजन को लेकर हो, तो एज एन इंडियन वहां पर आप लोगों की क्या फीलिंग है? आप अपने आप रवि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेजर जनरल रिटायर राजन जी के पास चलते हैं। राजन कोचर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को देखा जाए जो अमेरिका में है, 21 से 24 जून तक की वो यात्रा पर निकले हैं, रक्षा क्षेत्र में खासकर कई सारे समझौते होने हैं, चाहे वो 350 लड़ाकू विमान के इंजन की बात हो या फिर दूसरे उपकरणों की बात हो, एक मजबूत करार होने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये एक मैं मानता हूं कि एक लैंडमार्क विजिट है
ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका फोकस है इसके ऊपर। एक है आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का है, और दूसरा है DTTI डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव्स। ये दो इनिशिएटिव, स्पेशली DTTI तो काफ़ी देर से चल रहा है, 2015 से चल रहा है, पर वो इतना उसको सक्सेस नहीं मिला है जी। और ये तो आईसेट जो है इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है जी। और दोनों कंट्रीज के NSAs मिले हैं इसके ऊपर, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको और बाइडेन अब इसको एक मजबूती देने वाले हैं। और ये है क्या? ये बेसिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो हमारी है, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई पावर कनेक्टिविटी, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर होने की बात हो रही है। और ये इसीलिए लैंडमार्क है क्योंकि आज तक हम जब मेक इन इंडिया की बात करते थे, हम तो बाहर से सामान लेके यहाँ बनाते थे। आज बात चल रही है मेड इन इंडिया की। जी। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये इंडिया आएंगी, और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया अपने कोलैबोरेशन में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसको अंजाम देगा। और इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे हमारी फौज मजबूत होगी, क्योंकि आने वाला जो चैलेंज है हमारा वो है चाइना। और यूनाइटेड स्टेट्स भी जानता है कि कॉमन एडवर्सरी भारत के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आज चाइना है, और अगर वो भारत को मजबूत करेगा तो वो चाइना को कमजोर कर सकता। तो इसीलिए ये कॉमन इंटरेस्ट है जी। दोनों देशों के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट है जी। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में। और एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि आपके पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं यहाँ पे जी। और वो समझते हैं कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाए। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जो लेगेसी इक्विपमेंट है आज, वो 70% रशियन ओरिजिन का है। तो हम रशिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप हमारी एक तरफ है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी फ्रेंडशिप एक तरफ है। हमको जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स चाहिए वो आज हमको रशिया से शायद ये भी एक वजह होगी मेजर जनरल राजन कोचर साहब की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा गया कि रूस और यूक्रेन में वो युद्ध चल रहा है और उस पर उनका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि भारत पहले ही था। हमारे साथ रवि गोडसे साहब भी जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से। रवि जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत किया जा रहा है, उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अप्रवासी लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद क्रेज है, और जब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं एक नजर उनकी तरफ भी होती है कि ये अप्रवासी लोग किस तरफ हैं। तो एक वजह यह भी हो सकती है, और क्योंकि आप अमेरिका में रह रहे हैं तो मोदी को लेकर वहां पर किस तरह का क्रेज है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर वो भी आप बताइएगा। देखो, पहले जब किसी भी अमेरिकन आदमी को पूछा जाता था कि आप किसी भी भारतीय नाम बोलो जो आपको भारतीय मालूम है, तो जनरली लोग महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि वो एक इंडियन का नाम सब पता था। वैसा टागोर, लता मंगेशकर भी है, लेकिन जो भारत के नहीं है, भारतीय मूल के नहीं है, वो लोग महात्मा गांधी बोलते थे। अब जो यंग लोग हैं अमेरिकन वगैरह, वो मोदी जी का नाम लेते हैं। तो उन्होंने एक वर्ल्ड के नकाशे पे भारत को रख दिया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ने आप राजनीति के, अमेरिका में तो कोई राजनीति की बात नहीं करेगा, क्योंकि राजनीति खत्म होती है जब भारत की सीमा खत्म होती है। तो यहाँ वो आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री है, सब लोग उनका सम्मान करेंगे, सब पार्टियां, क्योंकि वो भारत के अपने हैं। जैसा कोई अगर बाइडेन चाचा जाते हैं इंडिया में, तो जो भी ट्रम्प सपोर्टर है, बाइडेन सपोर्टर है, उनके वो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में। लेकिन अगर आप राजनीति की बात करें तो भारत का इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि भारत के मुल्क के जो लोग अभी अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं वो थोड़े मोदी जी की तरफ झुकते हैं। तो अब अमेरिकन पॉलिटिक्स आपने देख लिया, तो देखो टेक्सास का परसेंटेज पॉपुलेशन इंडियन और मोदी के प्रति दीवानगी भी है वहां पे अमेरिका में, रवि गोडसे साहब। लेकिन चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको लेकर अमेरिका में किस तरह का क्रेज है वो भी दर्शकों को दिखा देते, फिर मैं आप सभी के पास वापस आता हूं। I'm very excited about that, and actually I've never done yoga, but it's my first time, and I would like really to try that. I'm really excited.
and it's my pleasure to be here today because Modi ji introduced yoga a few years back, and now it has catched up so nicely that everybody is now looking for yoga events, waiting eagerly, and you can see the response, how people are coming. So globally, I think India is making a place that I think bringing peace, harmony in the whole world, and I think that is the need of the hour because after COVID, everybody was stressed. So I think we can give that credit to our Prime Minister, and I hope to spend some time with him today. Well, I work in one of the auxiliary buildings of the UN, so when I have a chance to take part in something that Secretariat organized, that's sort of bringing together the whole organization and is celebrating someone's culture, this feels quite special. I think it's a very special, important event because I've practiced yoga for 5 years, and being able to be in the UN with Prime Minister Modi, it's a life-changing event for me because I'm studying international relations, so it's like a combination of my work at the UN and yoga, which I bear in my heart, and seeing someone of like such importance, it's like very impressive for me. आपने सुना कि अमेरिका में योग को लेकर किस तरह का क्रेज है, सीधे हमारे लेकिन सबसे अहम यह है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी अमेरिका में गए थे, जहां वो हर जगह नफरत के बाजार में मोहब्बत की बाजार खोलने का दावा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के स्वागत में जो भीड़ है और अमेरिका में जिस तरह का मोदी का क्रेज है, दीपक झा जी, आपको लगता है कि वो मोहब्बत की दुकान खुल पाई होगी क्या, जो राहुल गांधी जी खोलने गए थे? देखिए आशीष भाई, सबसे उम्मीद करूंगा कि आप रोकेंगे नहीं बीच में। पहली बात, अगर रोकेंगे तो फिर नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप दूसरे में भी हस्तक्षेप मत करिएगा दीपक। देखिए, कहते ना नर्मदा नदी का हर कंकड़ संकर है, तो वही तरीके से भारत का जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत का गौरव कहलाएगा, दुनिया में, देश में कहीं भी जाएगा भारत का तिरंगा बुलंद करेगा। नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्ति हैं जो 2013 तक अमेरिका 2014 तक वीजा नहीं देता था। आप वीजा पे अटके रहिए, वहां पे मोदी मोदी का नारा चल रहा है। चुप तो करोगे आप? नहीं, मैं चुप का, मैं तो बस बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। काउंटर करने दीजिए। नहीं बोलिए दीपक जी, नहीं बोलिए, नहीं नाराज मत होइए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात को रख लीजिएगा, फिर चलम जी आपके पास आऊंगा। मैंने कहा कि भारत की भूमि में वो उर्वरा शक्ति है, यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको अमेरिका से क्या पूरी दुनिया सम्मान करेगी। ये बात भी आप काटने लगते हैं भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं काट रहा हूं आपका। मैंने वही कहा, तो नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो भारत के अंदर वो शक्ति थी, भारत के अंदर वो ताकत थी कि नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान। मतलब आप इस बात को तो मान रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का सम्मान कर रहे हैं, इस बात को आप मान लिए ना दीपक जी? अरे भाई, आप नरेंद्र मोदी का गुणगान करने तो मैं गुणगान कहाँ कर रहा हूँ, आप ही की बात को आपके सामने रख रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ा है। ऐसे नहीं बोलूंगा, नहीं दीपक जी, मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो आप ही की बात रख रहा हूं ना भाई। 1950 में आप पैदा हुए थे? 1950 में कौन? लेकिन मैंने इतिहास पढ़ा है। नहीं, 1950 में मैंने इतिहास 1950 का भी पढ़ा है, 1750 का भी पढ़ा है, 1150 का भी पढ़ा है। नहीं, इतिहास मैंने पढ़ा है। आप मोदी करा लीजिए। मैं मोदी कहा कर रहा हूं दीपक झा जी? तो बोलने दीजिए भाई, आप बोलिए ना। जब यहाँ गए थे अमेरिका, तो स्वागत करने के लिए कौन आया था भाई एयरपोर्ट पे? राष्ट्रपति वहां के आए थे अमेरिका के। नरेंद्र मोदी जी के लिए न राष्ट्रपति आए, न वहां का कोई सेना का बड़ा अधिकारी आया। हमें दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से वहां पे स्वागत किया जाता है। एटलीस्ट बाइडेन को तो आना चाहिए था ना, जो ऑटोग्राफ मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी बराक ओबामा का, ट्रंप का स्वागत करने दीपक जी कुछ प्रोटोकॉल भी होता है। शलम मणि जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रोटोकॉल होता है भाई, काहे का प्रोटोकॉल होता है? यही अमेरिका है, एडवाइजरी जारी करता है, भारत मत जाना, सुरक्षित नहीं है अपने नागरिक। कुछ पलों के लिए रोकूंगा, कुछ सुना देता हूं रिएक्शंस। Well, first let me say hello to all of my family in India and certainly to all of the ANI family. Thank you for having me on. Sahil, it's such a great morning. First of all, it's beautiful weather in the Big Apple, so it's a great morning here in the city, and what a wonderful honor to be a part of this great day with the Prime Minister, celebrating his visit to the United States and certainly all of the wonderful work that he is doing across the world. I'm so looking forward to seeing the Prime Minister spending today and this week also in DC and then performing on Friday for the Prime Minister. We're going to have a great week, Sahil. वहां से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर और उनसे मिलने को लेकर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं।
सीधी तस्वीर अमेरिका से। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। यूएन मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब से महज 4 मिनट के बाद थोड़ी देर में यूएन मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल झा जी उठा रहे हैं, 1950 का जिक्र कर रहे हैं, आपने वो सवाल सुना होगा। देखिए, अब झा जी की मुसीबत मैं समझ सकता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया पर अमेरिका के भीतर जिस प्रकार से मुसीबत आपकी है त्रिपाठी जी, शलभमणि जी, मुसीबत ये है कि बताइए ना, मोदी मोदी कर रहे हैं जो बाइडेन साहब इतना मोदी। अरे झा जी रुक जाइए ना, शलभमणि जी को बोल लेने दीजिए ना। देखिए, जब आप बोल रहे थे दीपक झा जी तो शलभमणि जी बोल रहे थे। अरे रुक जाइए ना, शलभमणि जी को बोलने तो दीजिए। कहां गए? कोई नहीं है। अरे रुक जाइए ना, एक बार उनको बोलने तो दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। शलभमणि जी आप बोलिए। काउंटर आप करेंगे नहीं तो हमें देखिए, करना आप पड़ेगा। पहले सेकंड से ही झा जी कितना बौखला जाते हैं। आप इससे उनका दर्द समझ सकते हैं कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो रहा है, जिस प्रकार से भारत की गूंज पूरे अमेरिका में है, भारत के प्रधानमंत्री का हमेशा सम्मान हुआ है। जब आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सम्मान हुआ है और किसी का नहीं हुआ, सवाल इसमें उठता है त्रिपाठी जी, आपकी गलत विचारधारा का यहाँ पे कुठाराघात करने के लिए बैठा हुआ है। आप लोग जो गलत विचार करते हैं, झूठों का व्यापार करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बाइडेन खुलेंगे वहाँ पे, भारत के सम्मान से कांग्रेस इतनी दर्द में क्यों है? नरेंद्र मोदी भारत जी के तो सम्मान सारे से कांग्रेस प्रोटोकॉल इतनी तोड़ के चले तकलीफ जाते में हैं क्यों भाई। है? क्यों नहीं मैं जाते ऐसी प्रोटोकॉल जाकर तोड़ रोकी के? ऐसे बात नहीं हो बताइए पाई। आप। दीपक झा जी कुछ पलों के लिए रुक जाइए, उसका जवाब आप दीजिएगा। शलभमणि जी बोलेंगे तो जवाब आप दीजिएगा ना, आप ही देंगे। शलभमणि जी को बोलने दीजिए, फिर आप दीजिएगा ना जवाब। आप हमको नहीं बोलने देते। नहीं नहीं, आप बोलिए, हम आपको कम ना करेंगे। करेंगे और मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आरोप मत लगाइए दीपक झा जी। सबसे ज्यादा टाइम आप ही को मिला है, आप आरोप मत लगाइए। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला। शलभमणि जी आप बोलिए। और सबसे ज्यादा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगली बार इनको स्काइप पे बैठाइएगा, उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे बोल पाते हैं। ये जो अपने उसका फायदा उठा रहे ठीक नहीं, मैं बिल्कुल और मेरे नहीं पहले बोल से पाऊंगा, चिल्लाना बिल्कुल नहीं शुरू कर बोल दे पाऊंगा। रहे ये हैं। आपका इतना शासन घबराने की है, बात आपने नहीं है, बोला इतना ना, राहुल कुंठा होने गांधी की को बात बर्बाद नहीं किया है, है, आप सबको बर्बाद करेंगे, कुंठा में अपने आने की देश बात को बर्बाद नहीं है। करेंगे। इतना कुंठा में दीपक झा जी बोल लेने दीजिए ना। मानसिकता के हैं, इतने कुंठित मत मानसिकता की आपकी भारत के पार्टी की सम्मान से इतने विचारधारा कुंठित है, मत होइए भाई। डिस्ट्रॉय करने की। नहीं देखिए, ऐसी जगह भाई बिल्कुल सही कहा आपने। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपके दीपक झा जी, सामने बोल सकता। दीपक झा जी, आपकी पार्टी के अरे सामने 90 कोई नहीं बोल सेकंड तो सकता। रुक जाइए, राहुल 90 गांधी सेकंड जी रुक को जाइए आपने दीपक बर्बाद जी। किया है, आपने खुद मान लिया। देखिए आशीष नहीं, भाई, नहीं, कोई नहीं इन्होंने अरे आज एक दीपक बहुत झा बड़ी जी, बात रुक बोली है जाइए। कि राहुल गांधी जी को हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने बर्बाद किया है और दीपक झा को अगली बार नहीं, सपोर्ट ये नहीं उनका देंगे। आरोप है, बिल्कुल ये सही उनका कह रहे आरोप है, आप हैं। उसको इसी काउंटर मानसिकता करिएगा। के लोग हैं। शलभमणि जी, मणिपुर जल रहा है, एक मिनट रुक जाइए, शलभमणि जी को बोलने दीजिए ना। बंगाल जल रहा है, महाराष्ट्र वो हमने बाइट सुनवाई है, वो बाइट कांग्रेस के लीडर की हमने सुनवाई है, धारण किए हुए और दिखा रहे हैं। प्रमोद जी की हमने बाइट सुनवाई है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो बाइट हमने नहीं चलाई है। प्रमोद जी की बाइट हमने चलाई है। दीपक जी रुक जाइए ना, शलभमणि जी को बोलने दीजिए। आपकी जो भी बातें हैं आप अपने समय पे कहिएगा। शलभमणि जी आप बोलिए। अपमान क्यों कराया मोदी जी ने? आपने सबसे ज्यादा जो बाइडेन जो कहते हैं ऑटोग्राफ ले रहे हैं, डिबेट में बुलाने कोई मतलब नहीं। आप बेहतर उन्हीं के साथ डिबेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप शलभमणि जी आप अपनी बात को रखिए ना। नहीं, आप मुझे बोलने कहा दे रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं लगातार। नहीं शलभमणि जी, आप अपनी बात को रखिए, को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप अपनी बात को रखिए। नहीं, हम कह रहे हैं, हम कहां बर्बाद किए? राहुल गांधी अपने कृत्यों से बर्बाद। अरे रुक जाइए ना दीपक झा जी। देश का विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी, अगर देश का विरोध करेगी, देश की परंपराओं का विरोध करेगी,
देश में अमेरिका के भीतर जिस प्रकार से भारत का सम्मान हो रहा है, अगर उसका विरोध करेगी तो राहुल गांधी बर्बाद तो होंगे ही। और किसको नहीं पता कि अमेठी में बुरी तरह चुनाव हारे, बुरी तरह से चुनाव हरा के अमेठी की जनता ने खदेड़ा है। और जो कृत्य है कांग्रेस पार्टी के, जिस प्रकार से आप देश को अपमानित कर रहे हैं, देश की परंपरा को अपमानित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल जुलूल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिएगा आपकी स्थिति और बुरी होती जाएगी। मुझे तो हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी ने आप जैसे लोगों को शायद और अपना नुकसान कराने के लिए यहाँ भेज रखा है, जो दूसरों को सुनना भी नहीं चाहते। शलम मणि जी, उस सवाल का भी जवाब दीजिए। दीपक जी 1 मिनट रुक जाइए। दीपक जी रुकिए आप। शलम मणि जी, जो मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी वहां पर खोल कर आए थे, चूंकि मोदी में इस समय पूरा अमेरिका हो चुका है, जरा उस दुकान के बारे में बता दीजिए कि उस दुकान का क्या हुआ होगा। भाई उस दुकान पे देखिए कैसी बिलबिलाहट है। ये दीपक झा की बिलबिलाहट देख लीजिए, इनकी बौखलाहट देख लीजिए। ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और पूरे टाइम मोदी जी को गाली देते रहते हैं। इनका एक ही एजेंडा, मोदी जी को गाली दो, मोदी मोदी मोदी। तो आप जितना गाली देते हैं, इस देश का गरीब, इस देश का वंचित और दुनिया में बैठे तमाम सारे जो मेहमान बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करूंगा, इनका अभिनंदन करूंगा। ये आपको वहां से आईना दिखा रहे हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर चीन के सामने दाढ़ी ना, चीन जो मोदी जी का तो कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं है। राजनीति करेंगे और क्या स्थिति है देख रहे हैं आप भी। अगर आपके पास सच्चाई है, हिम्मत है, तो दिखाइए देश को। दैनिक भास्कर की खबर दिखाइए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन कितना अंदर आया हुआ है, और मोदी जी एक शब्द नहीं निकालते, 56 इंची छुपा के भाग जाते हैं। ये सच्चाई है। देशद्रोहियों की पार्टी है भाजपा। मैं आज आपको बता रहा हूँ। खिलाफ बोलते हैं। अरे शलम मणि त्रिपाठी जी, झूठ का सहारा कितना लेंगे भैया? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ सेवेना। कभी तो सच का सामना करिए ना। आइए, मोदी का चेहरा आपको आरएसएस ने भी इनको बता दिया है, आरएसएस ने भी इनको बता दिया है आशीष भाई, मोदी के चेहरे कब तक अपनी नैया पार कराओगे? मोदी जी से आगे बढ़ो, राष्ट्र की बात करो, काम की बात करो, विकास की बात करो, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ो। लेकिन ये विकास की बात नहीं करेंगे, देश की तरक्की की बात नहीं करेंगे। ये हर जगह दिखाएंगे, आपको फिल्म दिखाएंगे। अरे भैया, देश को पिक्चर दिखाने से देश नहीं चलता। ये आप केरला स्टोरी, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स दिखाते रहिए। अरे कहाँ मोदी का अमेरिका दौरा है दीपक झा जी? आप चले जा रहे हैं केरला स्टोरी पर। मैं वही बता रहा हूँ, देश पिक्चर चलाने से नहीं, पिक्चर दिखाने से नहीं चलता भाई। आशीष जी, इनसे जवाब लीजिए ना। देश का अपमान कैसे करा दिया मोदी जी ने? मोदी जी 2-2 राष्ट्रपतियों को प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, और मोदी जी जाते हैं तो कोई पूछ नहीं। दीपक झा जी, देश का अपमान हुआ है। ये देश का अपमान क्यों कराते हैं भाई? दीपक झा जी कराते हैं। गद्दारी इसी को कहते हैं दीपक झा। अरे आप जैसे लोग गद्दार हैं।